नमस्कार, जय हिंद। जीके की सीरीज़ में हम सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। उनके अतिरिक्त और भी जो छोटी बड़ी सभ्यताएं हैं उनमें से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो हम उनको भी देखते हैं। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं वनवाली। वनवाली सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो वनवाली सभ्यता है वो हिसार हरियाणा से प्राप्त हुई है। हरियाणा का जिला है हिसार, तो वहाँ से ये वनवाली मिली है। वनवाली सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? तो हमें याद रखना है वनवाली सभ्यता सरस्वती, जिसे रंगोई नदी भी कहते हैं, तो रंगोई नदी के तट पर विकसित हुई है। वनवाली के खोजकर्ता कौन है? तो वनवाली के खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट को आर.एस. बिष्ट भी कहा जाता है, और इन्होंने जो इसकी खोज करी थी वो करी थी 1973-74 में। आगे देखते हैं मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य वनवाली सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यानी वहाँ पे मंदिर बना हुआ प्राप्त हुआ है। वनवाली सभ्यता में जल प्रबंधन कैसा था? यानी सब जगह हमने देखा है जो नालियाँ हैं, निकासी है नाली की, वो बहुत अच्छे सी है। तो वनवाली में किस प्रकार की व्यवस्था मिली है, क्या अलग है यहाँ पे? तो यहाँ पर मिला है धावन, यानी धोने का पात्र, जिसे हम आज वॉश बेसिन कहते हैं। तो वॉश बेसिन टाइप का कोई धावन पात्र मिला है और उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो जल निकासी है उसका वहाँ पर अभाव था, और इसीलिए ये धावन बनाया गया होगा। अब देखते हैं बनवाली से आगमन के, यानी बनवाली के आगमन से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनवाली से आवागमन के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी किस प्रकार लोग इधर उधर जाते थे, यात्रा करते थे। तो वहाँ पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके? तो वहाँ प्राप्त हुए हैं पहियों के निशान व बैलगाड़ी के आकार के साक्ष्य, यानी कोई इस प्रकार के आकार की बनी हुई वस्तु दिखी है जैसे बैलगाड़ी होती है, और पहियों के निशान भी दिखे हैं, यानी वहाँ पर जरूर बैलगाड़ी का साधन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम जौ की कृषि कहाँ की जाती थी? देखो सबसे पहले तो प्रश्न में ही एक आंसर छुपा हुआ है, एक प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। गेहूं और जौ के जो साक्ष्य है वो मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन यहाँ जौ के साक्ष्य मिले हैं, और जौ भी किस प्रकार के? उत्तम प्रकार के जौ मिले हैं, यानी उत्तम प्रकार के जौ या उत्तम किस्म के जौ सिंधु घाटी सभ्यता में वनवाली से प्राप्त हुए हैं। तो अगर पूछा जाए उत्तम जौ किस की कृषि कहाँ की जाती थी, वनवाली सभ्यता में, या वनवाली सभ्यता से किस प्रकार की जौ की कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो हम उत्तम जौ बताएंगे। तिलहन की कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तिलहन की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वनवाली से, और किस प्रकार दिखाई दिए वो साक्ष्य? तिल के ढेर और सरसों के ढेर भी वहाँ पर मिले हैं। वनवाली से किस धातु के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वनवाली से तांबा प्राप्त हुआ है, तांबा धातु वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ पे मिले हैं हमें तांबा के वाणाग्र, यानी जो बाण होते हैं उनके आगे का जो भाग होता है, तीखा भाग जिससे चोट लगती है, वो वाणाग्र कहे जाते हैं, और तांबा के वाणाग्र प्राप्त हुए हैं। वनवाली में किसकी पूजा की जाती थी? तो वनवाली में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये वनवाली या बनवाली एक ही है, इसे अगर वनवाली आ जाए परीक्षा में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वनवाली भी आ सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये एक ही सभ्यता है जो कि हरियाणा हिसार से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहते हैं? देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, उसमें औरस पुत्र किस सभ्यता को कहा जाता है? तो इसमें औरस पुत्र कहा जाता है रंगपुर सभ्यता का, रंगपुर सभ्यता को। रंगपुर सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? अब हमें बताना है रंगपुर सभ्यता कहाँ विकसित हुई है। तो ये हुई है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात राज्य में है, और हमें वैसे भी पता है कि भारत में गुजरात ही एक ऐसा स्थान है, ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकांश सभ्यताएं विकसित हुई है। कौन सी नदी है जहाँ पर रंगपुर सभ्यता विकसित हुई है? किस नदी पर हुई है रंगपुर सभ्यता विकसित? तो उस नदी का नाम है मादर। ये बिल्कुल अलग हट के नाम है, रंगपुर की सभ्यता मादर नदी पर हुई है। रंगपुर सभ्यता को किसने खोजा? तो रंगपुर सभ्यता की खोज किसने की? ये इसके खोजकर्ता कौन है? माधव स्वरूप वत्स। इसकी खोज करता है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने खोज की थी 1931 में।
रंगपुर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? तो रंगपुर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया आर.एस. विष्ट ने, रविंद्र सिंह विष्ट ने। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर सभ्यता से। अब देखते हैं राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो ये राखीगढ़ी सभ्यता भी हरियाणा में विकसित हुई है, लेकिन जिला कौन सा है? जिंद जिला। जिंद जिला में राखीगढ़ी और हिसार जिले में वनवाली। राखीगढ़ी सभ्यता की खोज किसने कब की? राखीगढ़ी सभ्यता की खोज की रफ़ीक मुगल ने। इसके खोज करता है रफ़ीक मुगल और इन्होंने खोज की है 1963 में। उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो उत्खनन का कार्य किया गया, राखीगढ़ी सभ्यता की उत्खनन का कार्य अमरेंद्र नाथ ने किया, और अमरेंद्र नाथ ने किया 1997-98 में। राखीगढ़ी सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई है? तो राखीगढ़ी सभ्यता विकसित हुई है सरस्वती नदी पर, जिसे दृश्यवती या दृश्यवती भी कहा जाता है। राखीगढ़ी सभ्यता से मकान में किसके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? देखो, हमें ध्यान रखना है, ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अब तक हमें ये जानकारी मिली है, लेकिन राखीगढ़ी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर मकान के साक्ष्य में पत्थर का भी प्रयोग मिला है। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से अगले वीडियो में भी इन छोटी जो सभ्यता हैं, इनमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम अपने वीडियो में शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे सभ्यता से संबंधित समानता रखने वाले और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जहाँ कन्फ्यूज होता है अभ्यर्थी, उन प्रश्नों को लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है, जिससे परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़